अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। फिलहाल हैं हम जर्मनी। फिलहाल क्या कई दिन हो गए मैं जर्मनी में ही। तो आज हमने गाड़ी खाली की सुबह, फिर लोड की। लोड करने के बाद हमारा मैनेजर ने ट्रेला चेंज करवा दिया, नहीं तो हमें वापसी उधर ही जाना था जहाँ मैं चल रहा था रेगुलर। और 2-3 घंटे हुए, आज तो कुछ ज़्यादा काम नहीं किया वैसे। 2-2.5 घंटे में खड़ा हुआ भी होगा इधर। मार्केट भी किया, आज नहाए भी हैं क्योंकि कल जुमा है। और अब एक टास्क आया है, कल को लोड करनी है, लेकिन उसके पास में जाके खड़े होते हैं हम। अब यहाँ से तकरीबन 20-30 किलोमीटर ऐसे ही चलना है हमें। और हाँ जी, लेफ्ट में रखनी है गाड़ी, इसी में रखनी है, ठीक है, इसी में। बहुत अच्छा, यहाँ से निकल रहे हैं हम। कल को मेरी लोडिंग है दो जगह से मैं लोड करूँगा। उसके बाद फिर मेरी खाली होगी मंडे में बेल्जियम। जो मैं इधर ही वीकेंड करूँगा जर्मनी में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आज की वीडियो थी हमारी, जो बंदे यूरोप में है, खास तौर से हंगरी में। उस्ताद ने बोला था हंगरी वालों के लिए बनाई, इनके कुछ जानने वाले भी हैं जो इधर आने से थोड़ा घबरा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स कुछ है कुछ नहीं है। कंपनी के पास है, कंपनी ने ले रखे हैं। जैसे 95 कोड है किसी का, या तो बना नहीं है या कंपनी के पास है। तो उसके पास अगर लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है। इधर पाव कार्ड भी नहीं चाहिए। और इधर एक वो कार्ड भी नहीं चाहिए, उधर पाव कार्ड चलता है। यानी वो एक स्क्रीन पे सिग्नल चलते रहता है, रेड इस तरह का ही है ना, रेड है, रेड है। वो अपना दिमागी टेस्ट करते हैं एक। अगर रेड लाइट होगी रेड दबाना है एकदम, ब्लू होगी ब्लू, वो येलो ग्रीन, इस तरह का। इधर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस है फिर भी तुम आ सकते हो। कई कंपनियां, कई वो ट्राई लेंगे तुम्हारी, डायरेक्ट ट्राई लेके वो फिंगर हो जाएंगे। 3 मैक्सिमम 1 महीना लगेगा मैक्सिमम। नहीं तो दूसरे हफ्ते में जो है वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, डिसीजन। 25 किलोमीटर, 15-25। तो मैंने सोचा इस पर बना दूं एक वीडियो। और एक भाई ने पूछा था मेरे से कि भाई मैं इंडिया में हूँ, छोटी कार का लाइसेंस है मेरे पास, क्या उधर आकर मैं सीख सकता हूँ जैसे मेरे साथ ये सीख रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात, इधर कार के लाइसेंस पे कंपनी बुलाएगी नहीं, उसके लिए इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए। इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा तुम्हें हैवी, C+E। तो वो तुम्हारा लाइसेंस हैवी होगा तभी बनेगा। और दूसरी बात ये है, एक किसी भाई ने मेरे से पूछा था, क्या पूछा था, हाँ, फिलहाल हंगरी गई, क्रोशिया में एक भाई, कि मैं आ सकता हूँ, मेरे पास 95 कोड नहीं है, हालांकि मैंने लाइसेंस चेंज करा लिया है। तो भाई अगर उसने लाइसेंस चेंज करा लिया है तो बेशक आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लिथुआनिया में आओ, कई कंपनी है, तुम सर्च करो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लो। कॉन्टैक्ट नंबर HR के निकालो, डायरेक्ट उनसे उनको कॉल करो, जरूरत है इस टाइम, ड्राइवर चाहिए वो ले भी रहे हैं। कई कंपनी जैसे कमीता हो गई, साउदिन गोस हो गई, गिरतिका है, मनविस्ता है, गार्टनर, वो अपना एक कार्गोगो है, और भी RV है, कई कंपनी है, कई कंपनी। हमारी अपनी कंपनी का। ठीक। तो जो बंदे ले रही हैं, बंदे आ भी रहे हैं इधर आधर से बहुत। तो वैसे तो नहीं है डायरेक्ट गल्फ के लिए या इंडिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ जो बंदे हैं, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली TRC है और इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो भी आ सकता है। 95 कोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 95 कोड का लिथुआनिया में ये है, अगर आपके पास क्रोएशिया का या किसी कंट्री का नहीं है, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो 95 कोड खुद बनवा देंगी 300 यूरो में। आने से आने से पहले ही बन जाता। हमारी कंपनी ऐसी करती है, कई कंपनी ऐसी जो करती हैं। कुछ कंपनी होती हैं जहां क्लास लगा के ही करना पड़ता है, लेकिन मुझे इतना पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में निकाल लेगा वो। 2 हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में एक बार फेल भी होगा, फिर दोबारा कोशिश करेगा। इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि एक बंदा मैंने देखा, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने 2 हफ्ते में 95 कोड ले लिया पढ़ के। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट जाकर थोड़ी बहुत क्लास भी होगी, बताएंगे वो, उसके बाद फिर तुम्हारा रोड पे टेस्ट होगा शायद। मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने किया नहीं है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते आराम से उधर तुम्हारी TRC आएगी, 95 कोड का भी तुम्हारा काम हो जाएगा।
टैको तुम्हारे पास अगर उधर का है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर टैको अप्लाई कर दो रेड पेपर होने के बाद। तो यही था, जो बंदा ड्राइवर है और इधर ट्राई दे सकता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसके पास यूरोप का लाइसेंस भी नहीं है। ठीक, दो बंदे मेरी नॉलेज में है जो बिना लाइसेंस के आए हुए हैं लिथुआनिया में, उनके पास सिर्फ आईटीपी है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं तुम लिथुआनिया में गए ट्राई दी फिर तुम डॉक्यूमेंट्स का रेडी करोगे, ये करोगे वो करोगे। इंडिया से हो, इंडिया की पीसीसी होनी चाहिए, हंगरी में हो तो हंगरी की भी होनी चाहिए, अगर तुम लातविया में हो या फिर क्रोएशिया में हो तो वहाँ की भी पीसीसी होनी चाहिए, वो निकल जाएगी, बड़ी बात नहीं है, इंडिया की एम्बेसी से निकल जाएगी। प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिया का हो वो लगा दो, पोस्टल हुआ हुआ कि यहाँ की कंपनी ने हमें नहीं दिया है, ये हो जाएगा, इंडिया वाला लगा देना। जो दो बंदों ने करा है वो आए हैं शायद आरवी में आए हैं वो, जो है, या ग्रुबर में, इन दोनों में से ये कोई सी कंपनी, ग्रुबर या आरवी। और जिसके पास लाइसेंस है, 95 कोड नहीं है, कुछ भी नहीं, लाइसेंस है, पासपोर्ट, जाहिर सी बात है पासपोर्ट भी है, टीआरसी भी होगी, वो भी आ सकता है। जिसके पास सिर्फ टीआरसी और पासपोर्ट है और ड्राइवर है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके पास कोड 95 कहाँ का था तुम्हारे पास? पोलैंड का। इन्होंने पोलैंड से बनवाया था कोड 95, किला से करके उधर। और जी टैको है इनका वहीं का, हंगरी का, वही चला रहे हैं। अब क्या उतरेंगे, चेंज करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीआरसी इनकी लिथुआनिया की हो गई है, वो चेंज हो गई है। तो अगर मेरा तो यही है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है, किसी ने बताया था मेरे से कि भाई मेरे पास एक एजेंसी है जो बंदे का काम करा रही है, पता नहीं एजेंसी है वो कोई लड़का है, वो करा के भाई सब काम करा दूंगा, उसके पास है लाइसेंस कार का। वो बोला उधर जाके तेरा लाइसेंस ट्रक का बन जाएगा। तो बिल्कुल बचो भाई, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली बात तो माइग्रेशन डिपार्टमेंट ही, उसने काम बताया था शायद स्लोवाकिया का या स्लोवानिया का। पहले तो वही पूछेंगे किस काम में जा रहे हो, हम ट्रेलर ड्राइवर में जा रहे हैं। कंपनी नहीं राजी होगी, जिस कंपनी में जा रहे हो बुला किस तरीके से रहा, फिर अगर वो कंपनी कार के लाइसेंस पर बंदे को ले लेगी तो फिर क्या, उसके लिए क्या फायदा। यहाँ ना कोई बनवाएगा ना कोई सिखाएगा। हाँ ये है, स्लोवाकिया वगैरह इन कंट्रियों में चेंज हो जाता है लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज हंगरी, और इधर आधर के जो पोलैंड से भी, हमारी इधर लिथुआनिया में कई बंदे हैं पोलैंड से भी। और लिथुआनिया में इतना बैठना तो पड़ता नहीं है, लेकिन हंगरी में बैठना पड़ता है। हंगरी में टाइम लग जाता है बहुत। वीकेंड हमारा होने वाला है, कल का काम हो रहा है हमारा। फिर मैं स्लोवानिया के बारे में किसी ने मेरे से पूछा था तो उसके बारे में बताऊंगा, और एक बंदा और है इधर ही यूरोप में, उसके बारे में बताऊंगा। तो जाल से भी बचें, इधर आकर किसी के जाल से। अगर कोई दोस्त है यार, तो कोई कह रहा कि भी आ जा तो लिथुआनिया में तेरा काम करवा दूंगा, या फिर उसका चक्कर पैसों का है, तो फिर वो काम तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा तुम उसे पैसे मत दो, अगर वो करवा रहा दे दो भाई पैसे, लेकिन ये काम तुम खुद कर सकते हो। डायरेक्ट कंपनी को कॉल करोगे, कंपनी तुम्हें मना नहीं करेगी, आजा भाई ट्राई दे, 2-3 दिन बाद का वो फिंगर उठा लेगी उसी दिन, बस कहानी खत्म, सीधा अपॉइंटमेंट लेटर लेके एम्बेसी में जाओ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो हंगरी वालों के लिए। फिलहाल उस्ताद चल रहे हैं, इनकी चेंजिंग इस हफ्ते तो नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी सादान का भी मसला फंस गया ना, भी फोन आया, उसे भी गाड़ी पे से उतार रहा। किसको? वही जो मुझसे रोज पूछता रहता है। क्यों? बस बोला तेने लिखवाया तो लिखवा उतर, धोखे से लिखवैया। बोला नहीं हो सकता, ड्राइवर बंदे ज़्यादा हो रहे हैं, चेंजिंग होती है। तो कुछ इस तरह का है जी, हाँ, यहाँ का नज़ारा इस सिटी का। हम निकल जाएंगे, हमारी अनलोडिंग है बेल्जियम की, क्योंकि कई दिन हो गए हमें 2 जगह से मुझे लोड करनी है, और 2 जगह ही खाली करनी है बेल्जियम में। जेंट में करनी है एक जगह, शायद एंटवर्पन में करनी है, मुझे आसपास में ही होगा। तो देखता हूँ क्या होता। वीकेंड हमारा शायद पिछला क्या घंटे का हुआ था हमारा, 43 घंटे हो गए हाँ? थे। जुम्मे को खड़ा किया था उस्ताद, और फिर थोड़ा सा सफर किया था सैटरडे। हाँ, तो 45 का हो गया था हमारा।
हाँ तो इस वक्त फिर सैटरडे में थोड़ी सी चला लेंगे। पहाड़ियों पे उस तरफ खेतों का नज़ारा, ऊंचे खेत हैं। अगर मेरा इस सिटी में होता वीकेंड तो मैं घूमने जरूर जाता इस सिटी में, क्योंकि सिटी इतनी ज़बरदस्त है। ये टैंकर किस चीज़ का? सीलो किसी चीज़ का लिक्विड है। अच्छा जी। ऊपर बसी हुई है सिटी, गांव बसा हुआ पूरा। एक है पिपरेक, पिपरेक गांव में विलेज है ये, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये सारा इसी के ऊपर है। गाड़ी खड़े खड़े है, मैं चाहता तो मैं इधर ही रुक जाता, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी खड़े हैं। तो 83 है, 21 और किलोमीटर पे। मुर्गियाँ 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 कहाँ है मुर्गी? वो सामने देखे कितनी मुर्गी है। देखो मुर्गी फार्म, कितनी बड़ी बड़ी मुर्गी हैं, निकल गई। बहुत बड़ी बड़ी मुर्गी। एज मुर्गी के जल मुर्गे, लेकिन थी देसी। उधर पूरा फार्म है, बाद में ध्यान कराया। चलो जी, ये फालतू की चीज तो आप लोग देखते ही रहते हो। मिलते हैं फिर हम कल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जो चीज़ मैंने बताई है मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।